Radio Ipsa. Hello, my amazing listeners. You're listening to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात एंड दिस इज आरजे चाहत ऑन दिस शो। और मैं बता दूं कि मेरे शो में आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी, जो प्रेजेंटली मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप डायरेक्टर। बट इसी के साथ साथ आपको ये बात जान के बहुत खुशी मिलेगी कि सर एक्चुअली प्रेजेंटली स्वच्छ इंदौर में ब्रांड एम्बेसडर है फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो हेलो सर, आप कैसे हैं? हेलो, नमस्ते, थैंक यू, आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू सो मच। और मैं अपने लिसनर्स को ये भी बता दूं कि इन्हीं सब अचीवमेंट्स के साथ साथ सर एक्चुअली एक ऑथर भी और एक पोएट भी है। बट हमारे शो में आज सर क्यों आया है? तो बिल्कुल आज सर हमारे साथ हमारे शो में इसीलिए है कि हमारे लिसनर्स को ये भागवत से रिलेटेड कुछ लेसन्स दे सकें। तो सर, क्या आप रेडी हैं वही सब लेसन्स हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमें माइंड में ये आता है कि भागवत गीता हमको पीसफुल कैसे फील करा सकती है? बिकॉज मैंने ये बहुत सुना है कि अगर हम भागवत के कुछ लेसन्स पढ़ते हैं या किसी से सुनते ही हैं तो बस इतनी सी चीज़ से ही हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ज़्यादा काम फील करते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे? स्पेसिफिकली अगर हम भागवत गीता को लेकर ये बात करें तो भागवत गीता में ऐसा क्या मैजिक है कि हम इतना रिलैक्स फील करते हैं? देखिए, भागवत गीता जो है वो शांति के लिए, पीस के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र सदा से रहा है। जैसा कि हमको पता है कि महाभारत के युद्ध में ये गीता का जो वचन है, प्रवचन है, जो प्रभु ने दिया था, तो कहीं ना कहीं ये शांति की स्थापना के लिए वो उतना बड़ा युद्ध किया गया था। तो उतने बड़े युद्ध करने का उद्देश्य भी यही था कि आगे से शांति की स्थापना हो सक पाए। तो जिसमें सबको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, संबंधों के बारे में पता चल जाता है, वास्तविक संबंध क्या होते हैं या संबंध कहाँ कहाँ पर कठिन भी होते हैं और कहाँ कहाँ पे आपसी अपने लोगों से भी युद्ध करना पड़ सकता है, कहाँ कहाँ पर स्वयं से भी युद्ध करना पड़ सकता है। तो आंतरिक शांति, आंतरिक पीस, जो इनर पीस है, उसके लिए भी भगवत गीता ने जो अर्जुन को मिला है वो इनर पीस मिला है, क्योंकि उसको रियलाइज़ हुआ है जब भगवान ने बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ये रियलिटी है। तो अर्जुन को पीस मिला है और उसके बाद से अर्जुन ने उस लड़ाई को लड़ी है और जिससे उस पूरे समाज को या पूरे देश को शांति का संदेश मिला है। तो शांति के संदेश के लिए किया गया एक बहुत बड़ा युद्ध था और जहाँ पे गीता का जो वचन है, गीता का जो संदेश है, वो शांति की स्थापना करने के लिए आज तक का सबसे बड़ा माध्यम सिद्ध हुआ है। दैट्स सो ट्रू। बट सर, जैसा आपने यहाँ पर बताया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया थे, कुछ ऐसे लेसन्स दिए थे जिससे वो रियलिटी पहचान सके, सबकी सच्चाई जान सके। बट इसी से हमको ये चीज़ भी रियलाइज़ होती है कि ऐसे क्या लेसन्स हैं जो हम भी सीख सकते हैं, जो हम भी ले सकते हैं भागवत गीता से, जो हमारी रेगुलर लाइफ में काम आ सके। तो आप प्लीज़ हमारे साथ कुछ ऐसे लेसन शेयर करेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ा इसका एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें कर्म करना चाहिए और फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फल जो होता है वो तय होता है, पहले से डिसाइडेड है, लेकिन हम जब फल की अपेक्षा करते हुए कर्म करते हैं तो वो कर्म प्रधान नहीं होता है। फल की अपेक्षा किए बिना कर्म जो किया जाता है, उस कर्म के लिए लोगों को या उस कर्म के लिए हमें जाना जाता है। तो भगवान ने संदेश यही दिया है कि गीता में संदेश जो है वो अर्जुन को यही दिया गया है कि तुम तो कर्म करो, जो कर्म है वो तुम्हारा करने का है और तुम्हें कर्म करने का है। उसके आगे क्या फल देना है वो परमपिता परमेश्वर जो है, जो गॉड है, जो सुपर पावर है, वो डिसाइड करेगा कि आपको इस कर्म के बदले में क्या फल मिल रहा है। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी जिस कर्म से वो जुड़ा हुआ है, अगर वो शिक्षक है तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अगर वो आरजे है, रेडियो जॉकी है तो उसमें उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो एंटरटेनमेंट फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं, खेल कूद से लोग जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुड़े हुए हैं, चार्टर अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं, अलग अलग कर्मों से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि एक जो जूते साफ करता है या जो जूते सिलता है, मोची, वो भी अपने कर्म से जुड़ा हुआ है। जो वॉशरमैन, जो धोबी है, जो बढ़ई है, वो भी अपने कर्म से जुड़े हुए हैं। तो हर व्यक्ति को जो अपना कर्म है वो कर्म करना चाहिए। उसके बदले में क्या उनको लाभ मिल रहा है, क्या फल मिल रहा है, वो प्रभु डिसाइड करेंगे। वो हमें उसकी चिंता किए बिना कर्म करना है। यही अर्जुन को शिक्षा दी गई थी और यही समाज को भी भगवान ने एक तरीके से शिक्षा दी थी। तो बिल्कुल यहाँ पर सर ने ये समझाने की कोशिश करी है कि भागवत गीता का जो लेसन है ये स्पेसिफिकली ये चीज़ बोलता है कि हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे काम पर ध्यान देना चाहिए, इस बात की फिक्र किए बिना, इस बात की चिंता किए बिना कि हमको उसका क्या फ्रूट मिल सकता है, मतलब हमें उसका क्या फल मिलेगा। क्योंकि जब हम हमारे काम के ऊपर ध्यान देते हैं ना तो हमारा पूरा फोकस वहीं पर होता है। बट अगर हम उसके फल के बारे में सोचने लग जाते हैं ना तो हमारा वहाँ से ही फोकस हट जाता है और हम एक अलग ही डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। उससे क्या होता है कि हम प्रेजेंट लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पा
पा रहे हैं, उसको भी अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे पास ना और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और सर और मेरी बातचीत तो ऐसी बनी रहेगी। तो वही क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जानने के लिए आप भी बने रहे हमारे साथ हमारे इसी शो में, ओनली ऑन रेडियो अप्सरा 91.2 एफएम। जो कहे दिल की बात विद मी योर फेवरेट आरजे चाहत। You are listening Radio A. You are listening Radio Ipsa. Hello people, welcome back on this show only on Radio Ipsa 91.2 FM। जो कहे दिल की बात एंड दिस इज आरजे चाहत। और मैं अपने नए लिसनर्स के लिए बता दूं कि हमारे शो में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी, जो प्रेजेंटली मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ एज अ ग्रुप डायरेक्टर काम कर रहे हैं। बट इसी के साथ साथ ही हमारे स्वच्छ इंदौर के एजुकेशन फील्ड में ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब ये हमको स्वच्छ इंदौर से रिलेटेड थोड़ा नॉलेज शेयर करते रहते हैं। बट ये हमारे शो में आज क्यों आए हैं, तो मैं बता दूं कि जो सर है ना, वो हमको आज भागवत की लेसन देने के लिए आज मेरे साथ हमारे शो हमारे स्टूडियो में आए हैं कि हमारे लिसनर्स को कुछ भागवत से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लेसन्स बता सकें, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज बता सकें जो हमारी रेगुलर लाइफ में काम आ सकती है। तो ब्रेक के पहले ना मैंने सर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे थे और ऐसे मेरे पास ना एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें मैं और भी क्वेश्चंस के आंसर सर से लेना चाहती हूँ। तो सर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरे माइंड में ये आता है कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। बिकॉज बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में ना हमको रेगुलर कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसा फेस करने पड़ सकते हैं जिससे हम थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। हम कितने भी रिलैक्स रहें बट वो इश्यूज हमको थोड़ा डिस्टर्ब फील करा देते हैं। बट इस पॉइंट पर ये चीज़ भी रियलाइज़ होती है कि अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में है ना, तो हम उसका यहाँ पर यूज़ निकाल सकते हैं, हम उससे थोड़ा रिलैक्स रह सकते हैं, थोड़ा काम रह सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है और इन दोनों को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, क्या बैलेंस हो सकता है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है वो अपने आप में एक बैलेंसिंग होती है और बैलेंस का एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। नो मैटर वेदर यू आर इन प्रोफेशन और इन योर पर्सनल लाइफ, दोनों में जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है उसके लिए कहीं भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए या एक मैनेजमेंट करने का उसके पास एक ऑप्शन होता है। वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है। अगर आप स्पिरिचुअली साउंड हैं तो इजीली आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको, जैसे हम गीता की बात, श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहे हैं, तो गीता के ज्ञान में सारे संबंधों के बारे में बहुत ही क्लियरली बता दिया गया है कि संबंध जो हैं वो आज जो आपका पिता है, हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपका पुत्र रहा हो, या पूर्व जन्म में आपके घर में कोई पेट रहा हो, या कोई पक्षी रहा हो, या कोई बिल्ली रहा हो, कोई एनिमल हो सकता है। तो ऐसे भगवान ने कई तरह की चीज़ें बताएं और जितने भी योनियां हैं, जितने भी 83,000 जो योनियां जो कही जाती हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से लोग अलग अलग जीवन स्तर को जीते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं संबंधों को लेकर के या अपने जो सामंजस्य है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उसको लेकर भी अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों की समझ पहले से ही है। जब आप स्पिरिचुअल हैं तो आप सारी चीज़ें जानते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब यह है कि आप ये जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें कर्म करना है, हमें फल की इच्छा नहीं करना है। तो आप जब फल की इच्छा नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, आपके मन में कोई दुख नहीं रहेगा। दुख तभी होगा कि जब हम फल की इच्छा करेंगे और वो फल चाहा हुआ फल जो है वो नहीं मिलेगा, तो ये दुख का कारण है। लेकिन चूंकि हमने फल की इच्छा की नहीं है, हमने कहा कि तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, तो हमने तो बस कर्म किया है। कर्म क्या है? वो तेरा तुझको सौंपता, तुमने मुझे अवसर दिया है काम करने के लिए। जीवन में हम देखते हैं या दुनिया को अगर देखते हैं, कई प्रकार के ऐसे भी लोग हैं जिनके जो या तो दिव्यांग हैं या तो किसी अन्य चीज़ों के कारण या किसी अन्य प्रभाव के कारण, किसी बीमारी के कारण बोल सकने में, चल सकने में, बात कर सकने में, समझ सकने में असमर्थ हैं। लेकिन उनको भी ये लगता है कि काश मुझे ये अवसर मिला होता तो मैं अपने आप को सिद्ध करता। तो मैं तो खुश हूँ कि मुझे इस प्रोफेशन में काम करने का मौका मिला है और मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ, और मुझे उस प्रभु ने अवसर दिया है। तो मैं कर्म करूं और मैं फल की इच्छा न करूं। फल की इच्छा जब मैं करूंगा तो मुझे कष्ट होगा, क्योंकि जो मैं फल की इच्छा करूंगा, हो सकता है कि उससे बड़ा फल प्रभु ने हमारे लिए सोच रखा हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो सुपर पावर है, जो उसे पूरा डिसाइड है, वह उसके पास सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि कब क्या चीज़ें करनी है, कब किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, कब किसको कौन सी चीज़ देनी है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी
हमें बिल्कुल, अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है वो प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल शांत तरीके से पूरे मनोयोग से अपना काम करता हुआ दिखेगा, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हुआ दिखेगा, पूरी लॉयल्टी के साथ अपना काम करता हुआ दिखेगा। उसे अपने काम की चिंता होगी, उसे अपने आसपास के लोग जो होंगे, जो उसका पीयर ग्रुप है, उसके बारे में भी उसको चिंता होगी, उसके भी भले की बात वो सोचेगा, कभी भी किसी के बुरे के लिए नहीं सोचेगा। तो ये जब हम किसी के बुरे की नहीं सोचेंगे तो हमारे अंदर कभी इस तरह की समस्या आएगी ही नहीं, या कभी इस तरह का हमारी मनस्थिति में कुछ खराबी नहीं आएगी, और हमें अननेसेसरी अपने आप को यहाँ वहाँ इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एम ओपन टू एवरीवन। हर व्यक्ति को लेकर के मेरा एक अपना बहुत ही सॉलिड और प्रूव्ड जो है अप्रोच है, और मैं सबके भले की चिंता करता हूँ, सबके भले के लिए काम करता हूँ। तो ये चीज़ एक सबसे बढ़िया है। इंटीग्रिटी इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो भी तभी आती है जब हम स्पिरिचुअली साउंड होते हैं। तो किसी संस्थान के प्रति आपका इंटीग्रिटी तभी आएगी जब आप स्पिरिचुअली साउंड हो। अदरवाइज व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, प्रोफेशनल जीवन में भी, जहाँ कहीं भी देखें, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है वो बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल काम होकर के, विचारों को सुन करके, समझ करके, ठीक तरीके से उनको एग्जीक्यूट कर सकता है, और बिना अपने मन को दुख किए हुए, बिना दूसरों के मन को दुखी किए हुए। तो ये एक बड़ा ही आसान माध्यम है स्पिरिचुअलिटी, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, अपने आसपास के जो वातावरण है उसको भी सुधार सकते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने जो सीनियर्स हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने ये बताया कि जब हमारे कर्म की चिंता करते हैं और फल के बारे में नहीं सोचते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ हमारे काम के ऊपर होता है, ना कि इसके ऊपर कि किसी ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। कॉज हमको हमेशा कुछ अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी का कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना हमारा माइंड भी वैसे ही डिस्टर्ब रहता है। राइट सर? बिल्कुल सही। तो ब्रेक के उस पार भी सर और मेरी बातचीत तो ऐसी चलती रहेगी, कॉज मेरे पास ना बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स मुझे सर से चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप भी वो क्वेश्चन और उनके आंसर्स जानना चाहते हैं तो आप बनी रहिए मेरे यानी आरजे चाहत के साथ हमारे इसी शो में, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। You are listening Radio Ipsa. You are listening Radio Ipsa. Hello listeners, welcome back on this show only on Radio Ipsa 91.2 FM, जो कही दिल की बात, एंड दिस इज आरजे चाहत। और मैं अपने नए लिसनर्स के लिए बता दूं कि आज आपकी फेवरेट आरजे चाहत के साथ ना एक बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी बैठे हैं, जो हैं डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी। अब सर हमारे साथ आज क्यों हैं? तो एक्चुअली सर ना आज हमारे लिसनर्स को जो लेसन है ना भागवत के, इससे रिलेट कराने के लिए आए हैं कि हमारे लिसनर्स को भागवत के कुछ ऐसे लेसन के बारे में बता सके जो आपके रेगुलर लाइफ में काम आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सर प्रेजेंटली ना मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप डायरेक्टर, बट इसी के साथ साथ ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर स्वच्छ इंदौर। पर सबसे पहले मैं अपने नए लिसनर्स को ये बता दूं कि ब्रेक के पहले सर और मैंने काफ़ी बातचीत कर ली है भागवत के ही कुछ लेसन्स के रिलेट में, बट अब मेरे पास और भी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है ना माइंड में कि हमारी जो इंस्पिरेशन है ना वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ी कम होती जाती है। वो जो बोल्डनेस है ना हमारे इंस्पिरेशन के लिए, जो हमारी लगन रहती है ना, वो टाइम के साथ थोड़ी कम होती जाती है। वहीं पे अगर मैं हमारे रोल मॉडल्स की बात करूँ तो वो भी टाइम के साथ बदलते रहते हैं। हम उनसे इंस्पिरेशन तो बहुत ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को हमको मिलता है, बट हमारी जो इंस्पिरेशन की लगन रहती है ना, उसके लिए जो हमारा जज्बा रहता है ना, वो टाइम के साथ थोड़ा कम होता जाता है। तो हम इसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं और आपका इसमें क्या सॉल्यूशन है, और भागवत में इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यह समय समय पे बदलता भी रहता है, क्योंकि हमारी एज जो है वो भी बदलती रहती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस समय पे हमारा कोई रोल मॉडल दूसरा हो सकता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तो उस सेगमेंट को हम चेंज करते जाते हैं, अगले सेगमेंट में आते आते हैं, तो वहाँ पे रोल मॉडल चेंज होना संभव है, स्वाभाविक है। लेकिन एक स्तर आने के बाद से फिर हम कोई एक रोल मॉडल सेट कर लेते हैं जो कि हमारा फाइनल रोल मॉडल होता है, और उसको उसके विचारों को या उसके टीचिंग्स को या उसकी जो दी गई लर्निंग्स हैं उनको, या जो भी गाइडेंस है या उनके जो कोड्स हैं उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, उसको हम ध्यान में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ध्यान ये रखना है कि हम व्हेन वी आर कॉपिंग समबडी वी हैव टू कॉपी 100%। समस्या क्या होती है कि हम थोड़ा कुछ चीज़ें
कॉपी कर लेते हैं और कुछ चीज़ें कॉपी नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें फिर यही आगे चल के हमारे लिए समस्या बनती है, व्यक्तित्व की समस्या इसे कहते हैं कि हमने जिस व्यक्तित्व को तो कॉपी किया है, लेकिन उस व्यक्तित्व में कुछ जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स थे या फीचर्स थे उनको हम कॉपी नहीं कर पाए हैं, जो उसकी आइडेंटिटी थी, जो वास्तविक आइडेंटिटी थी। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि हम 3-4 रोल मॉडल्स रख सकते हैं, अलग अलग रोल मॉडल से कुछ जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम उनको ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान ने भी गीता में भी बहुत क्लियरली बताया, अपने स्वरूप को दिखाया जब उन्होंने, तो बड़ा स्वरूप दिखाया है। उसमें एक है जो कंस्ट्रक्टिव स्वरूप को दिखा रहे हैं कि मैं तो पूरे समाज को बनाने वाला हूँ, पूरी धरती को बनाने वाला हूँ। फिर अपना एक डिस्ट्रक्टिव स्वरूप भी दिखाते हैं कि सबका जो नाश है, सबका जो पतन है वो मेरे द्वारा ही होना है और मैं ही करता हूँ। तो इसमें 2 अलग अलग चरित्र हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का अपना एक रोल है, दोनों का अपना एक महत्व है, दोनों जरूरी है। भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि उत्पत्ति होती है जहाँ पर नाश भी होता हो। ये तय है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन संभव है। पेड़ कटेंगे तो बिल्डिंगें बनेंगी, तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है। तो ये हमें उस पर स्टिक रहना है, क्या क्या चीज़ें हम उस व्यक्तित्व का हमने कॉपी किया है या कॉपी करना चाह रहे हैं, जिसे अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को उतारते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। ये बिल्कुल लोग हमें गाइड करते हैं कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करिए, आप स्वामी विवेकानंद को फॉलो करिए, आप जो भी भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको फॉलो करिए, अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन जिसको जो फॉलो करना होता है वह उसी को फॉलो करता है, और उसकी जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं वो उसी को फॉलो करता है। ये भी इसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। आपने जब हम फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग कुछ हीरोज़ को भी फॉलो करते हैं, उनके पहनावे को फॉलो करते हैं, उनके कपड़े पहनने के स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनके चलने के स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनका जो वेशभूषा है उसका स्टाइल का, मुस्टैच का, दाढ़ी का, जो सारी चीज़ें हैं उसके स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने जिनको फॉलो किया है, अच्छी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स वो कंस्ट्रक्शन है, और हम बुरी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन है। यह व्यक्तित्व उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वह किस समय में, किस देश काल परिस्थिति में किस तरह के व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाता है या उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। यह समय समय पे बदल भी सकता है। हो सकता है कि जैसे टाइम बीता और कोरोना काल के बाद से लोगों ने सोनू सूद को भी फॉलो करना शुरू कर दिया या उनको भी अपना रोल मॉडल बनाना शुरू किया, तो ये बदलता रहता है, ये सिचुएशनल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। वो तो एक श्लोक भी है गीता में, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण तो कोई नहीं है, बस भगवान ही अपने आप में पूर्ण है। जो मनुष्य है उसमें त्रुटियां हैं, उसमें गलतियां हैं। तो जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को फॉलो करके चलने में, जैसे ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, तो उन्हीं तरह से हम अलग अलग लोगों से अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग विचार, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग टैलेंट को लेकर के असेंबल करके एक अच्छा रोल मॉडल बनने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। समय समय पर रोल मॉडल बदल भी सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस यह ध्यान रखना है कि हमें अच्छी चीज़ों को लेना है। बिल्कुल जिसे कहा जाता है नीर क्षीर विवेक, जो कि हंस में होता है, वह पानी को छोड़ देता है और क्षीर यानी दूध को पी जाता है। अगर अब पानी में दूध को मिलाएंगे तो हंस एक ऐसा प्राणी है, ऐसा पक्षी है जो दूध को पी जाएगा और पानी को वैसे ही छोड़ देगा। तो हमारे व्यक्तित्व में ऐसा ही होना चाहिए कि हम सबके संपर्क में रहें। जिनके अच्छे गुण हैं उन अच्छे गुणों को आत्मसात करें, जो दुर्गुण हैं हम उन्हें न लें। तो यह रोल मॉडल बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। रोल मॉडल्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें हमें लेनी है। ये तो बिल्कुल ही सही बात बताई सर आपने कि हमारे रोल मॉडल्स तो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, हमको कुछ ना कुछ नए लेसन सबसे मिलते हैं, बट हमको सबके जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे लेसन्स हैं, उनको एक्वायर करना चाहिए, हमें उनसे सीख लेना चाहिए। और टाइम के साथ अगर रोल मॉडल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना, अगर हमारे रोल मॉडल्स बदल भी रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सही बात इसमें ये है कि हमको अलग अलग लोगों से कितने ज़्यादा अलग अलग अच्छे अच्छे लेसन्स मिल सकते हैं। तो मैं अपने लिसनर्स को बता दूँ कि सर मेरी बातचीत तो ऐसी चलने वाली है, ब्रेक के उस पार भी हमारी बातचीत ऐसी चलती रहेगी। मैं और भी क्वेश्चंस का आंसर सर से लेने वाली हूँ, तो अगर आपको भी वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जानना है ना, तो आप भी बने रहिए मेरे यानी आरजे चाहत के साथ और हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी के साथ हमारे इसी शो में ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। सो कहिए दिल की बात। You are listening Radio IPSA. You are listening Radio IPSA.
हेलो लिसनर्स, आपका स्वागत है हमारे इसी शो में वापस और आप सुन रहे हैं रेडियो अप्सा 91.2 एफएम जो कहे दिल की बात। आप मुझे तो पहचान ही गए होंगे, मैं हूँ आरजे चाहत। बट अपने नए लिसनर्स के लिए मैं बता दूं कि हमारे शो में आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आए हुए हैं। डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी आज हमारे साथ हैं, जो प्रेजेंटली मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप डायरेक्टर। बट इसी के साथ साथ ही हमारे स्वच्छ इंदौर में एजुकेशन फील्ड में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ ना सर कुछ पोएम्स भी लिखते हैं, ऑथर भी हैं, पोएट भी हैं और कुछ ना कुछ पोएम्स के ऊपर भी ये काम करते हैं। बट हमारे शो में आज सर इसीलिए आए हैं कि हमारे लिसनर्स के जो भी डाउट्स है ना, जो भी क्वेश्चंस है ना भागवत के रिलेट में, उसके ही हमको आंसर्स दे सके और भागवत से कुछ ऐसे लेसन हमारे साथ शेयर कर सकें जो हमारी रेगुलर लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। तो ब्रेक से पहले ना मैंने सर से काफ़ी ढेर सारी बातचीत करी, मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है क्वेश्चंस की, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सर से ब्रेक के पहले पूछ लिए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरे माइंड में ये आता है ना, आई होप कि मेरे लिसनर्स के माइंड में भी ज़रूर से आ रहा ही होगा कि भक्ति और कर्म जो है इनको एक दूसरे से रिलेट किया जाता है। ऐसा भूला जाता है कि जब हमारी भक्ति अच्छी होती है तो हमारे कर्म भी उसके साथ सुधरते जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है और जो भक्ति है उससे हमारे कर्म में कैसे इंप्रूवमेंट्स आते हैं, हमारे कर्म हमारी भक्ति के कारण कैसे सुधर सकते हैं? देखिए, भक्ति जो है, अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, रामायण काल में जाएं, तो उसमें एक कैरेक्टर है हनुमान। उनको भक्त कहा जाता है, भक्त शिरोमणि कहा जाता है। तो भक्ति से कर्म, उनके जो कर्म हैं, क्योंकि जब लंका पे चढ़ाई की जाती है उस समय पे बहुत सारे वानर जुड़ते हैं, सुग्रीव की पूरी सेना है और सुग्रीव की सेना में बहुत सारे महारथी, रथी, अलग अलग रोल के लोग हैं, महामंत्री, उनका खुद का बेटा अंगद, कई तरह के रोल के लोग हैं, बालिका पुत्र जो अंगद है, तो कई तरह के लोग हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य वानर है हनुमान, उसका चयन किया जाता है, जिसके पास कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन उसके पास भक्ति है। वह उस प्रभु की भक्ति करना चाहता है और वो प्रभु मिलते किसको हैं, तो उसी को मिलते हैं। वही लेके सुग्रीव से इंट्रोड्यूस कराता है। उसके पहले अगर देखें भक्ति का एक और हम मार्ग देखें, थोड़ा और पहले चले जाएं, जब भगवान चित्रकूट के घने जंगलों में जा रहे हैं, राम, सीता और लक्ष्मण साथ में, तो वहाँ पे शबरी मिलती है जो एक भीलनी है, और जो कहा जाता है कि पिछले कई जन्मों से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है कि वो आएंगे और मैं उनसे मिलूंगी। भक्ति का स्तर ये है, और भक्ति के स्तर ऐसा हो रहा है कि कर्म में कैसे प्रधानता आ रही है इसके अंदर, कि शबरी 10,000 वर्षों से उस रास्ते की सफाई कर रही है कि इस रास्ते से भगवान श्री राम आने वाले हैं, और कैसे सफाई कर रही है, अपने केशों से, अपने बालों से सफाई कर रही है। तो ये उसका कर्म है जो स्वच्छता प्रधान है, यानी कहीं गंदगी न हो, सफाई हो, स्वच्छता हो। क्यों? क्योंकि मन में भक्ति समाहित है कि इसी रास्ते से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आने वाले हैं। ये तो रही रामायण काल की बात। अब अगर हम महाभारत काल में आते हैं, भक्ति से कर्म का महत्व से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अर्जुन में भक्ति नहीं होती तो भगवान कृष्ण की बातों को वो समझ नहीं पाता। भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उसके पहले की जब घटना है कि जब ये हुआ कि कृष्ण तो न्यूट्रल रहेंगे, तो कृष्ण की सेना कहाँ से लड़ेगी। तो कौरवों की ओर से ये आया, जब कृष्ण ने यह संदेश दिया अपनी ओर से, कहा कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो कौरवों को ये लगा कि जब ये हथियार उठाएंगे नहीं तो हमारे किस काम के हैं, तो उससे अच्छा इनकी सेना ले ली जाए। तो कौरवों ने उनकी सेना ली, लेकिन पांडवों को कृष्ण में भक्ति थी, कृष्ण में विश्वास था। भक्ति का जो दूसरा अर्थ है वो विश्वास है। उनको उसमें विश्वास था कि जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे विजय है। तो उन्होंने कृष्ण को चुना, यह जानने के बाद भी कि कृष्ण हथियार नहीं उठाएंगे। और कृष्ण की पूरी सेना जो है वो कौरवों की तरफ से लड़ रही थी, और कृष्ण अकेले जो थे पांडवों की तरफ से एज एन एडवाइजर, और इस संकल्प के साथ कि मैं अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भक्ति ये है कि मुझे जब भक्ति है तो मुझे विश्वास है कि कृष्ण जहाँ पे हैं वहाँ पे मैं जीतूंगा। इसका यह परिणाम रहा है कि 11 अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी, एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 1,23,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में ऊंट, घोड़े, हाथी होते हैं। तो 1,23,000 लोगों की एक सेना हुआ करती थी। ऐसे कौरवों के पास 11 सेनाएं थी, 1,23,000 अप्रॉक्स की संख्या की 11 सेनाएं, और पांडवों के पास मात्र 7 सेनाएं थी। तो कृष्ण के होने के कारण, क्योंकि कृष्ण में भक्ति है, और जहाँ पे भक्ति है वहाँ विश्वास है, और जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है, यह माना जाता है। क्योंकि विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक शक्ति नहीं आएगी। हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ हमें भक्ति है, हमें विश्वास है कि हमारा कुछ होगा तो भगवान अच्छा करेंगे। वो जो विश्वास है वही आपको मजबूत बनाता है।
वह जो विश्वास है वही आपको सुदृढ़ बनाता है, वह जो विश्वास है वही आपको समर्थ बनाता है। तो यही गीता का जो उपदेश है वो यही है कि अगर आप में भक्ति है, किसी के प्रति भक्ति है, जैसे आपने देखा कि इसी महाभारत काल में चले आई, एकलव्य नाम का एक योद्धा हुआ था जिसने अपने गुरु द्रोण की भक्ति की। गुरु वहाँ प्रेजेंट तो नहीं थे, गुरु ने मना भी किया, शिक्षा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम भील पुत्र हो। जो भी उस समय की वर्ण व्यवस्था रही हो उसके परिणाम स्वरूप हुआ था, और उन्होंने उसका अंगूठा भी लिया। लेकिन फिर भी उसने उस गुरु की प्रतिमा बनाई, उस गुरु की प्रतिमा की भक्ति की, उसकी पूजा की, और वहाँ पे वो सिद्ध हुआ कि एक महान धनुर्धर बना। तो उसके बाद से भी वह जब द्रोण को लगा कि ये तो अर्जुन को हरा देगा, तो उन्होंने उसका अंगूठा भी लिया। तो ये सब भक्ति का ही प्रभाव है कि भक्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आपके पास प्रेजेंट ही हो। भक्ति किसी की भी की जा सकती है और भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति से कर्म में प्रवीणता आती है, जो परफेक्शन कहा जाता है। भक्ति अगर होगी तो आपका कर्म जो होगा वो प्रधान होगा, आपके कर्म में प्रवीणता आएगी। अगर वो भक्ति नहीं होगी, बिल्कुल सामान्य कर्म है, तो आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्म पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए, भक्ति के साथ करना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी कहा गया गीता में कि धारयत इति धर्मः, हम जो धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। हम जो धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। मैं शिक्षक हूँ तो टीचिंग मेरा धर्म है। आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना आपका धर्म है। आप आरजे हैं तो आपको आरजे के रूप में काम करना आपका धर्म है। ये धर्म होता है। तो यह धर्म है। जो धर्म की वास्तविक परिभाषा जान जाएगा, उसको भक्ति और कर्म में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और भक्ति और कर्म दोनों एक दूसरे के पारस्परिक जुड़े हुए हैं। अगर भक्ति नहीं है तो कर्म में प्रवीणता, कर्म में परफेक्शन नहीं आ सकता है। इसलिए भक्ति का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने यहाँ कि हम जब किसी चीज़ पर विश्वास रखते हैं, किसी कार्य को पूरी भक्ति और विश्वास के साथ करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी उतनी ही अच्छे से आते हैं। हालांकि हमें कभी फल की चिंता नहीं करना चाहिए, हमको हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमारे कार्य पर ध्यान देना चाहिए। और जब हम हमारा कार्य पूरे भक्ति और पूरे विश्वास के साथ करते हैं ना, तो उसका कुछ अच्छा ही रूप निकल के आता है। तो सर, मेरी बातचीत तो ऐसे ही चलती रहेगी। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इसी शो में, और मैं थी आपकी फेवरेट आरजे चाहत। और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस और इनके आंसर्स जानने के लिए भी आप बने रहिए हमारे साथ हमारे इसी शो में, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। You are listening Radio Ipsa. You are listening Radio IPSA. हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक ऑन दिस शो ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज आरजे चाहत। और ब्रेक से पहले मैंने आपको बता दिया है, पर अपने नए लिसनर्स के लिए मैं बता दूं कि आज हमारे साथ मेरे शो में एक बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी है, जो कि है डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी। ये प्रेजेंटली ना मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज अ ग्रुप डायरेक्टर काम कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये हमारे स्वच्छ इंदौर में भी ब्रांड एम्बेसडर है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो हेलो सर। हेलो मैम। बट अब मेरे नए लिसनर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आज हमारे शो में हमारे साथ किस लिए हैं। तो सर आज हमारे साथ इसीलिए हमारे शो में कि हमारे लिसनर्स को भागवत से कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, हमारी डेली लाइफ में, हमारे रेगुलर लाइफ में हमारे काफ़ी काम आ सकती है। तो ब्रेक से पहले मैंने सर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरे माइंड में ये आता है कि लाइफ में हमने एक चीज़ सुनी है कि हमारा जो नॉलेज होता है और जो इंटेलेक्ट होता है, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। मतलब हमारा जो ज्ञान होता है और जो हमारा इंटेलेक्ट होता है, टोटली अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसमें सर आपके क्या विचार है और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं? देखिए, दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि रेडियो इप्सा है और करे दिल की बात आप जब से कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जब हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एजुकेशन एंड नॉलेज। यानी एजुकेशन एंड नॉलेज में अगर देखा जाए तो एक शिक्षित व्यक्ति होना और पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, दोनों में अंतर होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित ही हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं। अर्जुन जो था वो पढ़ा लिखा था, शिक्षित भी था। बट अगर कौरव पक्ष में जाएं तो वहाँ पे लोग पढ़े लिखे तो थे लेकिन शिक्षित नहीं थे। शिक्षा जो है वो एक तरीके से हमें हमारे अंदर कुछ मोरल वैल्यूज़ को लेकर के आती है, और इन मोरल वैल्यूज़ के कारण हमारा जो इंटेलेक्ट है वो ठीक से जागृत होता है। जब तक आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ नहीं है, या मोरल वैल्यूज़ की सीख आपको आपके बड़ों से नहीं मिली है, या आपको आपके परिजनों से या ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड जो भी पेरेंट्स होते हैं अगर उनसे नहीं मिली है,
तो वो कहीं ना कहीं एक तरह की वीकनेस होती है, तो उससे इंटेलेक्ट पे सीधा प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी व्यक्ति के प्रभाव में भी आकर के हम कई बार इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वह बचपन की जो चीज़ें होती हैं, बाल्यकाल से जो ग्रूमिंग होती है, उसका प्रभाव दिख जाता है कि अगर बाल्यकाल से ही ये चीज़ें ध्यान में दी गई हैं तो वो इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा। जैसे कि आप देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई बच्चा पढ़ा हुआ है, अगर पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा हुआ है, तो उसका आत्मबल मजबूत रहेगा। अगर हम शहरों में देखते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह की समस्या हम देखते हैं। तो ये जो इंटेलेक्ट है, ये हमारे प्राचीन काल से भी अगर देखा जाए तो गुरुओं के पास जो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, वहाँ बच्चों को भेज दिया जाता था ताकि वो गुरुकुल की जो व्यवस्था हुआ करती थी उसमें जाते थे। कौरव पांडव भी उसमें जा चुके हैं और वहाँ पे ही उनकी शिक्षा होती थी। वहाँ पे चूँकि संघर्ष भी होता था, आपस में नॉलेज शेयरिंग भी होती थी, जो शास्त्रार्थ कहते हैं, शास्त्रार्थ भी होता था, शस्त्र भी चलाना सिखाया जाता था। तो कई तरह के चीज़ों से होकर के जब व्यक्ति गुजरता था तो वह एक परिपक्व, जिसे खरा सोना कहते हैं, खरा सोना जो है वो इंटेलेक्ट है। जो खरा सोना होता है वो इंटेलेक्ट होता है। तो ये जो चीज़ है, ये हमको ध्यान में रखना है कि नॉलेज अपनी जगह पे है, ज्ञान अपनी जगह पे है, लेकिन व्यक्ति उसका किस प्रकार से प्रतिपादन करता है, किस प्रकार से उपयोग करता है, ये उसके इंटेलेक्ट पे निर्भर करता है। अगर वह ठीक तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, परिवार के वेलफेयर के लिए करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वही आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता है तो वो इंटेलेक्ट, भले वो क्वालिफाइड है, डॉक्टरेट है या डॉक्टर है या प्रोफेसर है, लेकिन अगर वो गलत काम के लिए उसको उपयोग करता है तो उस इंटेलेक्ट का क्या काम। तो यही उन्हें मूढ़ कहा जाता है, मूर्खता की श्रेणी में उसको लाया जाता है। तो भगवान ने गीता में यही बताया है कि इंटेलेक्ट जो है ये आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है और आपके परिजनों से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको वो एक तरह से ट्रेडिशन के रूप में मिला हुआ है। आपने देखा भी होगा कि महाभारत के युद्ध में जब युद्ध हो जाता था, जब युद्ध समापन पे होता था, रोज़ चूँकि 17-18 दिन युद्ध चला था, 14 दिन के आसपास कुछ युद्ध चला था, तो उसमें रोज़ शाम को पांडव पक्ष के लोग अपोजिट पक्ष जो है कौरव पक्ष में जाते थे और वहाँ जो सीनियर लोग होते थे उनसे वो राय मशविरा करते थे, उनसे एडवाइस लेते थे। भीष्म जो तीरों के शैया पे गिरे हुए थे, उस भीष्म के पास जाके, कि वो ग्रैंड पेरेंट थे, तो उनके पास जाके उनके चरणों में बैठ के अगले दिन की लड़ाई का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में बात करते थे। ये इंटेलेक्ट है, अपने दुश्मन के पास जाना और पोलाइटली उससे आप बात करना। यही पक्ष जो है रामायण काल में भी देखा गया है, उसी का ही साथ फॉलोअप होगा। रामायण काल में भी जब रावण गिर जाता है, उसको जब तीर लगती है और वो गिर जाता है, और जब लक्ष्मण उसके पास जाते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम उनके सिर के पास मत बैठो, उनके चरणों के पास बैठो और ज्ञान सीखो, क्योंकि एक महापंडित है। तो ये कहीं ना कहीं सीखने की जो प्रवृत्ति, ये इंटेलेक्ट है। आप देखते हैं कई तरह के पॉलिटिशियंस भी जो होते हैं, उनमें कई देखते हैं अपोजिट, मैं तो 2-3 एग्जाम्पल कोट कर सकता था बट यहाँ पे नहीं करना उसको। तो ऐसी कई चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इंटेलेक्ट वो है कि हम किस प्रकार से बड़े ही सकारात्मक ढंग से अपने दुश्मन से भी मिल सकें, उससे बात कर सकें, उसे कन्विंस कर सकें, उसका एक तरीके से हम अंदर हम उसके भाव को ले सक पाएँ और फिर उसे इम्प्लीमेंट कर सक पाएँ। तो वहाँ जो स्ट्रैटेजी मिली उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया उन्हीं के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय में वो एनिमी है, युद्ध के समय में वो एनिमी है, लेकिन अभी वो ग्रैंड पेरेंट है। तो अभी भीष्म बताएंगे कि बेटा तुमको ऐसे इस प्रकार से चीज़ों को करना चाहिए जो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि विजय श्री का आशीर्वाद दोनों को मिला है, विजयी भाव का आशीर्वाद दोनों को दिया है, तो गाइड करना ये हमारा, तो ये उनका भी इंटेलेक्ट है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इंटेलेक्ट बहुत ऊंची चीज़ होती है। इसका ज्ञान से जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जरूर ही वो इंटेलेक्चुअल ही होते हैं, तभी उनको ज्ञानी कहा जाता है, अगर वो वास्तविक ज्ञानी हैं। अदरवाइज पढ़ा लिखा व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल कहना ये हमेशा ये सही नहीं होगा। उसके लिए हमें ठीक से देखना समझना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर का यहाँ पर ये कहना है कि जो हमारा इंटेलेक्ट माइंड होता है ना, उसका मतलब हुआ हमारी बुद्धि, जो हमारी समय के साथ साथ और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे घर के बड़े लोगों का, वो ग्रैंड पेरेंट्स का, जो एक्चुअली हमें सही नॉलेज देते हैं, हमें सही समझ देते हैं, हमें समझदारी सिखाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का होता है। तो सर और मेरी बातचीत में तो मेरे को आज बहुत ढेर सारे लेसन सीखने को मिले। आई होप मेरे लिसनर्स को भी यही सब लेसन जानने को मिले होंगे। हालांकि अगर मैं बात करूँ कि इन लेसन से मैंने क्या
3 चीज़ें स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करी तो सर की 3 बातें जो मेरे माइंड में रह गई उसमें एक तो ये है कि जब हम हमारा कर्म मतलब हमारा कार्य पूरे विश्वास के साथ करते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे माइंड में आई वो ये है कि दूसरे लेसन में सर ने ये बताया कि जब हमारा कर्म किसी इस लेसन के साथ करते हैं ना कि हमें कभी भी किसी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमको किसी फल की फ़िक्र नहीं करना चाहिए, हमको पूरे विश्वास के साथ हमारा कर्म करना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे माइंड में आती है। और तीसरी चीज़ जो मेरे माइंड में हिट करके गई है वो ये है कि हमारी जो इंटेलेक्ट माइंड है, हमारी जो बुद्धि है वो समय के साथ अच्छी होती जाती है, नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ अच्छी होती जाती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे घर के बड़ों का, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, जो हमें नए नए लेसन्स देते हैं, नई नई नॉलेज देते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। तो उनके साथ हमें ज़रूर जुड़े रहना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। राइट सर? बिल्कुल सही। तो आज हमारे साथ थे हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी, जो बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी हैं। प्रेजेंटली मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप डायरेक्टर, और इसी के साथ साथ ही हमारे स्वच्छ इंदौर के एजुकेशन फील्ड में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। बट इसी के साथ इन्होंने आज हमारे लिसनर्स को ये ज्ञान दिया कि हम भागवत से हमारी रेगुलर लाइफ में क्या लेसन एक्वायर कर सकते हैं, भागवत गीता से हमारी रेगुलर लाइफ के अलग अलग लेसन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो हमारे कैसे काम में आ सकती है। तो थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड आई होप कि हमारे लिसनर्स को हमारे आज के शो में बहुत मज़ा आया हो। आपके लिए ये सब लेसन्स भी उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे जितने इंटरेस्टिंग ये मुझे लगे, और सर से मेरी बातचीत भी आपको उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि हमारा ये वाला शो आज यहीं रुकता है, और ऐसे ही और भी शोज, ऐसे और भी लेसन्स जानने के लिए आप बने रहे मेरे यानी आरजे चाहत के साथ हमारे ऐसी शो में फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड टिल दैट यू मे लिसन टू रेडियो इप्सा 91.2 FM। सो कहे दिल की बात। You are listening Radio Ipsa.